तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम हमारा कौन सा है, तो ITI का जो हमारा ट्रेड होता है टर्नर, कौन सा ट्रेड, जो टर्नर जो ट्रेड होता है, तो उसी के हमारे ये जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसी को हम आज चर्चा करने वाले हैं। और हमारा जो टॉपिक है उसका टॉपिक मॉड्यूल या टॉपिक बोलें या तो मॉड्यूल बोलें या चैप्टर बोलें, लगभग इनका सेम मतलब होता है। तो वही हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल इंग्लिश यूज्ड इन इंडस्ट्री, ये हमारा आज का टॉपिक का नाम है। अतः बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हमारा पहला और लास्ट एडवाइस आपका क्या है, पहला और लास्ट आपको हम बता देते हैं कि क्या बात है कि चीज़ों को आपको, ये जो चीज़ें हैं आपको इसमें से जो आपका क्वेश्चन है वो आपको ग्रीन कलर में आपको अंडरलाइन दिख रहा है, लेकिन जहाँ पर एक पॉइंट एक ऑप्शंस पर आपको क्या दिख रहा है, एक ब्लू लाइन दिख रहा है, मतलब ब्लू मार्क दिख रहा है, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपको चीज़ों को ध्यान से देख करके चलना है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो आएगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स में ये जो ट्रेड थ्योरी है, इसके अलावे और 2 या 3 आपके क्या होते हैं, आपके चैप्टर मतलब आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या होते हैं, उन सब्जेक्टों का भी आपको नोटिफिकेशन मिले, उसका क्वेश्चंस भी आपको कवर करना होता है। और उनका मतलब उनके भी जो अलग सब्जेक्ट हैं और 2-3 सब्जेक्ट, तो उनके भी चैप्टर्स का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सिंपली हम सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, ताकि क्या, और चूँकि सभी सब्जेक्ट में आपको पास करना होता है, और पास नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और हम नहीं चाहते हैं कि आपका मार्क्स कम आए चाहे आप फेल करें। हमेशा से ये टारगेट रहता है कि अब अधिक से अधिक मार्क्स मिले, आपको अधिक से अधिक आपको क्या मिले, क्वेश्चंस मिले। इसी वजह से हम आपको इस तरह से पहले से बात बता के रखते हैं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपका कोई भी छूटे नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ CCW, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, काउंटर क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ CPU, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम इन CNC मशीन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ RPM, करेक्ट ऑप्शन रेवोल्यूशन पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज ज्योमेट्रिकल सिंबल ऑफ फ्लैटनेस, तो फ्लैटनेस का सिंबल कौन सा है, जहाँ पर ब्लू मार्क दिख रहा है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच इज ज्योमेट्रिकल सिंबल फॉर प्रोफाइल ऑफ लाइन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा, जहाँ पर आपको ये जो आधा जो सर्कल दिख रहा है आपको वही उसका करेक्ट ऑप्शन है, जहाँ पर नीचे वाला लाइन है वो नहीं दिख रहा है, मतलब ब्लू वाला जहाँ पर आपको दिख रहा है वही उसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही साथ आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बल्कि निमी के क्वेश्चन है, किसके, निमी के। और आपको ये पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन आपके CBT एग्जाम्स में इसी के क्वेश्चन आपको वहाँ पर कॉपी पेस्ट होते हैं। आपको बिल्कुल भी ध्यान देकर चीज़ों को समझना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पर, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटेड बाय सिंबल, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पोजीशन। तो ये जो सिंबल दिख रहा है उसका मतलब क्या होता है, पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटेड बाय सिंबल, ये जो सिंबल दिख रहा है तो इसका करेक्ट मतलब उसका मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टोटल रनआउट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस द सिंबल इंडिकेटेड, तो ये जो सिंबल दिख रहा है इसका करेक्ट मीनिंग क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका कॉन्सेंट्रिसिटी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वेयर द ट्यूरेट हेड एंड ट्यूरेट लेथ इज जनरली माउंटेड, करेक्ट ऑप्शन सेडल, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस, तो करेक्ट ऑप्शन है रेडियल कैम, इसको बोला जाता है। तो देख लेते हैं ये रेडियल कैम दिखता किस प्रकार का है, तो ये है हमारा रेडियल कैम। बिल्कुल भी चीज़ों का आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर अब 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पाइवटेड बीम इसको कहा जाता है, पिवटेड बीम। देख लेते हैं ये पिवटेड बीम एक्स कहाँ पर है, तो ये मशीन है हमारा, और एक्स है हमारा पिवटेड बीम, इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स, करेक्ट ऑप्शन है स्टॉप, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो एक्स दिख रहा है उसका नाम क्या है, तो एक्स है इसका नाम क्या है, स्टॉप, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, स्टॉप्स फॉर द फ्रंट टूल पोस्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं स्टॉप फॉर द करंट टूल पोस्ट किस प्रकार का दिखता है, तो ये हमारा स्टॉप फॉर द करंट पुल, ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा कौन सा, स्टॉप्स फॉर फ्रंट टूल पोस्ट, क्या नाम था इसका, स्टॉप्स फॉर फ्रंट टूल पोस्ट इसका नाम था, ये एक्स का। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको ध्यान से देखते चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, व्हाट टाइप
व्हाट इज द टाइप ऑफ कोलेट, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, और करेक्ट ऑप्शन है हमारा ड्रॉबैक टाइप। तो ये जो कोलेट दिख रहा है उसका टाइप कौन सा है, तो इसका टाइप है हमारा ड्रॉबैक टॉयलेट, इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये ड्रॉबैक टॉयलेट इस प्रकार का दिखता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 16। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है, हाउ मच डायमीटर ऑफ बार्स कैन टर्न यूजिंग कैपेसिटन लेथ्स, करेक्ट ऑप्शन है 60 mm। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल होल्डर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, रोलर स्टेडी टर्निंग टूल होल्डर इसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं इस पिक्चर का किस प्रकार का दिखता है, तो ये क्लियर वाला इसका डायग्राम है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल होल्डर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फ्लोटिंग रोमर होल्डर इसका नाम है। क्या नाम है इसका, फ्लोटिंग रोमर होल्डर इसका नाम है इस टूल का। देख लेते हैं इस टूल को, फ्लोटिंग रिमर टूल होल्डर जो किस प्रकार का दिखता है, तो ये हमारा फ्लोटिंग रिमर होल्डर ये इस प्रकार का दिखता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ टूल होल्डर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मल्टीपल कटर होल्डर इसको कहा जाता है। मल्टीपल कटर होल्डर, देख लेते हैं ये मल्टीपल कटर होल्डर किस प्रकार का दिखता है, तो ये हमारा है मल्टीपल कटर होल्डर। आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, तो करेक्ट ऑप्शन है नर्लिंग। देख लेते हैं ये नर्लिंग किस प्रकार का दिखता है, तो ये हमारा है नर्लिंग। ये क्या है, नर्लिंग। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ थ्रेड यूजिंग सेल्फ ओपनिंग डाई हेड्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 200 mm डायमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ज्योमेट्रिकल फॉर्म इंडिकेटेड, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, स्ट्रेटनेट्स। देख लेते हैं ये जो स्ट्रेटनेस है वो किस प्रकार का दिखता है, तो ये हमारा स्ट्रेटनेस है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, व्हाट इज द एलिमेंट मार्क एज एक्स, तो इसका क्या नाम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेटम। तो एक्स जो है उसका नाम क्या है, डेटम, उसका नाम क्या है, डेटम। देख लेते हैं ये एक्स डेटम जो कहाँ पर है, तो ये हमारा एक्स है, एक्स को डेटम कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम्स ऑफ जियोमेट्रिकल टॉलरेंस बिलोंग्स टू अल्टीट्यूड ग्रुप ऑफ सिम्बोलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्वायरनेस, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये हमारा जहाँ पर जो आपको लाइन जो यहाँ पर दिख रहा है वही उसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन, तो ये हमारा करेक्ट वाला ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन लेथ ओवर सेंटर लेथ, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इज लेस, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे ये जो मॉड्यूल था हमारा, मतलब ये जो टॉपिक था हमारा, उसके सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर खत्म हो गए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट मॉड्यूल में, मतलब टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ क्या है, आपको वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है, अब जिनको इस तरह के वीडियोज़ की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ क्या, और एक बात हम बता देते हैं कि जो आपको सब्सक्राइब करने बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब एक सिंगल होता है। क्या सिंगल मतलब होता है कि जैसे कभी कभी आप काम की वजह से क्या होता है, कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं रह जाता है और हमारा ध्यान वहाँ से उड़ जाता है। लेकिन क्या होता है, सब्सक्राइब करने की वजह से क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। जब जिस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं रहता उस चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाता है, और आपका जो क्वेश्चंस होते हैं एकदम रेगुलरली चलते रहते हैं नोटिफिकेशन की वजह से। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि नोटिफिकेशन ना मिलने की वजह से हम उन चीज़ों पर हमारा ध्यान और जाता ही नहीं, और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, छूट जाते हैं रिवीजन से। और जब परीक्षा पहुंचता है, परीक्षा में जब क्वेश्चन देने के लिए बैठते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम पढ़े नहीं रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, क्वेश्चंस की वजह से नहीं होता है, तो मार्क्स कम आ जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत टेंशन का कारण बनते हैं। और हम उस प्रकार से नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपके मार्क्स अधिक से अधिक आए। इसी वजह से आपको हम हर चीज़ आपको सही से बताते हैं कि चीज़ों को इस प्रकार से करना चाहिए। क्यों, ताकि आपके मार्क्स अधिक आए, वही हमारा टारगेट रहता है। आपको चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान देना है और चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझना है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।